नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि के नाम पर बाबा रामदेव ने अरबों रुपए कमाए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि पर कभी झांकने तक नहीं आए। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव की प्रोडक्ट्स पर भी तंज कसते हुए कहा कि पतंजलि के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से मेरे दांत खराब हो गए हैं। साथ ही सांसद बृजभूषण शरण ने महर्षि पतंजलि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाने का आश्वासन दिया है। रामदेव ना माने ठीक है, लेकिन हम तो गोंडा वाले तो मानते हैं, महाभाष्य तो मानता है, गूगल तो मानता है। रामदेव जी ना माने, महाभाष्य मानता है, गूगल मानता है, कोणर वाले मानते हैं, पर्वती वाले मानते हैं, गोंडा वाले मानते हैं, गोनर्द वाले मानते हैं, अयोध्या वाले मानते हैं। उनके मानने न मानने से क्या होता है? वर्षों से जीर्ण शीर्ण पड़ा विश्व प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि का जन्मभूमि। मैं दिखाना चाहूँगा कि यह महर्षि पतंजलि का जन्मभूमि है, जिस पर न कोई यहाँ आज तक सुध लेने आया। लोगों की उदासीनता के चलते ये अपने दयनीय स्थिति में आयोजित पड़ा हुआ था। आज कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने यहाँ पहुंचकर महर्षि पतंजलि के नाम पर जो व्यवसाय किया जा रहा है बाबा रामदेव के द्वारा, उसको लेकर एक चर्चा की गई कि आज तक गोंडा आने के बावजूद बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि के जन्म स्थली तक नहीं पहुंच सके। यहाँ पहुंचना मुनासिब नहीं समझा, बावजूद उसके उनके नाम पर अपना अरबों खरबों का व्यवसाय जरूर विकसित कर ले गए। महर्षि गिरीशानंद जी, तो मैं आपसे जानूंगा कि मान जी, सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या जानते हैं ये महर्षि पतंजलि के बारे में? बढ़िया कुछ जानकारी देंगे आप? हाँ, जरूर देंगे, जो हमें जानकारी हो जरूर देंगे। पतंजलि जी के गुरु महाराज श्री पाणिनि जी महाराज महर्षि और शंकर जी के डमरू से निकले 14 सूत्रों को अक्षरशः पालन कर रहे थे। उसी से व्याकरण बना हुआ है और उनका जन्म स्थान यहाँ बताया गया। जितने भी आज तक अभिलेख मिले, और जैसे हम लोग भगवान श्री राम के पड़ोस में होने के नाते उनके दंत कथाओं को जानते हैं जो इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन हम लोग जानते हैं, पड़ोसी हैं। ऐसे पाणिनि जी के और जो है इनके पतंजलि जी महाराज के हम लोग पड़ोसी भी रहे, हमारे वंशज और पूर्वज। इस आधार पर मानते हैं। सबसे बड़ा आधार इसका ये है। महर्षि पतंजलि जी के जन्म के बारे में कौन कौन से ग्रंथों में क्या क्या बताया गया? देखिए, महाभारत और उनका सबसे मशहूर धर्म ग्रंथ है योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। उसमें कितने तरह के योग बताए गए? उसमें जितने योग बताए गए हैं वो सब योग श्रीमद् भगवद गीता के उस पर आधारित हैं। जो योग वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को बताया था आज से 5200 वर्ष पहले, वही करीब 4000 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि जी ने उसका मतलब फिर से प्रकाशन किया। जी नहीं, तो ये महर्षि पतंजलि जी क्योंकि 4000 साल पहले उन्होंने योग के बारे में बताया जी। बाबा रामदेव जी आज योग के बारे में क्योंकि महर्षि पतंजलि जी के नाम पर ही चल रहे हैं। हाँ। और उन्होंने इसी के नाम पर अपना एक व्यवसाय भी खड़ा कर दिया। हाँ। बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया। हाँ। उनके योग में और जो ग्रंथों में योग बताए गए हैं, हाँ। दोनों में कुछ अंतर है जी। क्या अंतर है? गीता में बताया गया कि भोगों की कामना वाला शांत नहीं पाता और शांत रहित पुरुष को सुख कहा। गीता में वासुदेव कृष्ण ने कहा कि भोगों की कामना वाला शांत नहीं पाता और शांत रहित पुरुष को सुख कहा। तो उस योग में और इस योग में इतना अंतर है जितना पृथ्वी और आसमान। उसमें अपने आप में, अपने आत्मा में देखकर ओम का जाप, राम का नाम का जप, अपने गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करते हुए उस योग का क्रियाकलाप होता है। और इनका योग है व्यवसाय, और लोगों को शारीरिक योग सिखाते हैं, बाह्य योग। और गीता में और पतंजलि जी का योग हृदयस्थ योग है, अंदर का योग है उनका। इतना अंतर है, उनका अंदर का है पतंजलि जी का और इनका बाहर का। आप थे महंत गिरीशानंद जी, जिन्होंने महर्षि पतंजलि जी के बारे में
बड़ी अच्छी जानकारी दी है। अब मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं जो बताएंगे कि आज से पहले कितने लोगों ने यहाँ आकर महर्षि पतंजलि जी से, इस जन्मभूमि से कुछ सीखना चाहा हो या यहाँ की सुध लेना चाहा हो। मैं कुछ ग्रामीण है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। दादा क्या नाम है आपका? भगवत सिंह। कहाँ घर है आपका? कोड़ा। ये जहाँ हम खड़े हैं इस जगह के बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, ये कोडर गांव का समय के स्थान का पतंजलि का जन्मभूमि है। अच्छा, यहाँ आज से पहले कुछ नेता, कुछ जनप्रतिनिधि या अधिकारी हाँ, आए थे आए। बहुत सारे। क्या करते हैं यहाँ आकर वो? आकर जब इसका उद्घाटन हुआ तो उसमें सब आए थे और यहाँ पर महीने में या 2-4 महीने में क्योंकि कुछ प्रोग्राम, एक स्मारक शिलापट जैसा आपने यहाँ बना हुआ है। हाँ। इसके आगे महर्षि पतंजलि के नाम पर बाकी व्यवसाय तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि एक मंदिर तक जो है उनके नाम की बनाई गई हाँ, हो। तो यहाँ तो नहीं क्या बना। ग्रामीणों ने मांग नहीं किया? नहीं, मांग किया है, आश्वासन भी दिया है। पांडे जी ने आश्वासन दिया था इसको हम बनवाएंगे। आश्वासन दिया जी। मेरे साथ एक अन्य चाचा जी हैं, चाचा जी बताएंगे। तो महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली पर हैं, इसके बारे में गांव में क्या कहा जाता है, गांव में क्या लोकोक्तियाँ है, ये लोग बहुत क्या जानते पुराना जन्मस्थली है जी। और आज से नहीं, हमारे से कितने पुस्तों दर पुस्तों से लोग बता रहे हैं यहाँ पर पतंजलि की जन्मस्थली है। और यहाँ पर समय माता का स्थान था। एक बहुत बड़ा पीपल था जो वो उसका पेड़ था, लसोरा का पाकड़, उसमें वो गिर गया। उसमें 5 प्रकार के वृक्ष थे और ये बहुत पुराना धर्मस्थली है, जन्मस्थली है पतंजलि का। और इसको हमने भी अपने बुजुर्गों से, पुराणों से सुना है कि यहाँ पर था। इतनी जानकारी मेरी है, लिखा पढ़ी की बात तो मेरे को मालूम नहीं पूरी। जैसा कहा जा रहा है कि ये जो गांव है इसका नाम पुराणों में कहीं को दूसरा है। कोणेन था। कोणेन का मतलब क्या हुआ? कोणे मतलब जो कोण बनता हो, नदियों का कोण जो बनता हो, ट्रायंगल बनता हो, जो कोण बनता हो वो कोणेन। जैसे इस साइड में भी नदी, उस साइड में बीच में निकलने का रास्ता, एक कोण बनता है इस टाइप का, तो इसीलिए इसका नाम कोणेन। कोणेन के का मतलब कोना। तो कोने पर ही स्थित है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर पतंजलि का जन्मस्थल है। और ये पुराणों में भी है और योग दर्शन जो बताया है, जैसे महाभाष्य में भी है, महाभाष्य में भी है, कई ग्रंथों में भी है। और जिसने PhD सिद्ध किया है वो भी बता रहा, सिद्ध किया है कि यहाँ पर इसका स्थान है पतंजलि जी का। किसने PhD सिद्ध किया है? ये नहीं बता रहा हूँ, किसी को सिद्ध करने के लिए इस पर मिला था, रिसर्च करने के लिए, उसने भी सिद्ध किया है यहाँ पर है। और पुराणों से भी ये सब मिलता है और उसकी PhD पर भी ये सिद्ध है। LBS के तो आप गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो जान रहे हैं, बता रहे हैं कि कोणेन नाम जो ग्रंथों में है, जिसका एक अपभ्रंश जो बाद में तैयार हुआ कोणर नाम से विख्यात है आज के डेट में। यहाँ महर्षि पतंजलि की ये जन्मभूमि है जो वर्षों से उपेक्षित है। उम्मीद ये की जा रही है कि सांसद कैसरगंज के द्वारा आवाज़ उठाए जाने के बाद में शायद इसका कायाकल्प हो सके। TNP न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।